क्या डेंटल इम्प्लांट फेल होते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान के जबड़े की हड्डी इम्प्लांट को रिजेक्ट कर देती है? एग्जैक्टली क्या कंडीशन है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अरुंधति एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफेस। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डेंटल इम्प्लांट फेलियर, या फिर बोल सकते हो कि ह्यूमन बॉडी इम्प्लांट को रिजेक्ट कर रही है। तो एक बार ऐसे ही एक पेशेंट आए थे मेरे पास कि डॉक्टर देखिए ना, ये स्क्रू मैंने लगवाया था किसी तो डेंटिस्ट से और निकल गया। उन्होंने तो 10 साल का वारंटी दिया था, फिर भी ये स्क्रू निकल गया, ऐसे कैसे हुआ? तो वो अचानक से हाइपर हो गए थे। पर ऐसी कंडीशन में हाइपर नहीं होना है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। वैसे तो डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेशियो है 95 to 97%, लेकिन जो बचे हुए 2-3% केसेस हैं उनमें हमको ये देखने मिलता है। लेकिन ये 2-3% केसेस क्या है एग्जैक्टली, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी ट्रीटमेंट को सक्सेस होने के लिए दोनों साइड बैलेंस्ड होनी चाहिए, डॉक्टर का साइड और पेशेंट का साइड। तो हम आज जो डेंटल इम्प्लांट का लूजनिंग है वो भी प्रोसीजर हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, डॉक्टर साइड और पेशेंट साइड। लेट अस डिस्कस फर्स्ट डॉक्टर साइड। डॉक्टर साइड में क्या आता है कि इम्प्लांट प्लेसमेंट, इम्प्लांट का सर्जरी करना है, इम्प्लांट पे दांत लगाना है, पेशेंट को दांत देना है। तो इसमें से 3 पार्ट होता है, प्लानिंग और एक्चुअल प्रोसीजर और उसके बाद कैप सीमेंटेशन। तो ये 3 प्रोसीजर में कहीं भी अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो चांसेस है डेंटल इम्प्लांट स्क्रू लूजनिंग का। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। जैसे कि हमारे पास एक्सरे आ गया, सीबीसीटी आ गया, उसके रिपोर्ट्स आ गए, तो डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जानना, उसमें इतनी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो सजेस्ट कर सके कि इसमें कौन से साइज का इम्प्लांट डालना है, नर्व कहाँ से पास हो रही है, नर्व के पास तो नहीं है, कहाँ पे बोन ग्राफ्ट डालना जरूरी है, कितने क्वांटिटी में बोन ग्राफ्ट डालना जरूरी है, इम्प्लांट अगर फुल माउथ केस है तो कहाँ पे कितने इम्प्लांट लगेंगे ताकि वो सपोर्ट पकड़ पाएगा। तो इस हिसाब से जो इनिशियल स्टेज प्लानिंग का रहता है वो भी बहुत जरूरी होता है। वो प्लानिंग अगर सही है तो आगे की प्रोसीजर सही सही होती जाती है। सेकेंड प्रोसीजर अपना आता है एक्चुअल प्रोसीजर, जो इम्प्लांट प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें एक्सपर्टीज बहुत मैटर करती है, इंस्ट्रूमेंटेशन, डॉक्टर के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्सपर्टीज में आता है कि इम्प्लांट आपको कौन से एंगल में लगाना है, 2 इम्प्लांट के या दांत या इम्प्लांट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, अपोजिंग जैसे नीचे दांत लगा रहे तो नीचे इम्प्लांट लगा रहे तो ऊपर के दांतों में कितना गैप होना चाहिए, कैसा, ये सारा इम्प्लांट प्लेसमेंट का प्रोसीजर आता है। ये अगर प्रॉपर हो जाता है तो इसके बाद थर्ड स्टेप आती है कैप लगाने की। तो ऐसा नहीं है इसमें से कोई भी इसमें अगर 19-20 कुछ भी कम ज्यादा हो जाता है तो स्क्रू लूजनिंग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कैप लगा रहे तो उसमें कुछ है नहीं, कैप में भी हमको काफी कुछ देखना पड़ता है, इम्प्रेशन सही से लिया है कि नहीं, प्रॉपर मार्जिन आ गई है कि नहीं इम्प्रेशन में, इम्प्रेशन लैब में जाने के बाद लैब का वर्क अच्छा है कि नहीं, जहाँ पे जिस लैब में आप भेज रहे हो वो लैब ने इमीडिएटली काम करना चालू किया है कि नहीं इम्प्लांट पे, और कैप जो बनता है उसका फिटिंग कैसा है, उसका हाइट और ऑक्लूजन सब सही है कि नहीं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आती है डॉक्टर के एंड में इम्प्लांट प्रोसीजर करने में, इम्प्लांट प्लेसमेंट करने में डॉक्टर को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर ये सब पूरा अच्छे से हो जाता है, वी कैन नॉट से कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी 90% भी आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है तो इम्प्लांट सक्सेस हो जाता है। उसके बाद का जो पेशेंट का साइड है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इम्प्लांट को लाइफ देने के लिए। इम्प्लांट अच्छे से प्लेस हो गया, फिट हो गया प्रॉपरली और दांत अच्छे से लग गया, अब पेशेंट अच्छे से यूज कर रहा है, चबा पा रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अचानक से 1 साल बाद वो स्क्रू लूज हो जाता है। तो इसमें हम टोटली डॉक्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 1 साल आपका चला है, पेशेंट के साइड से अभी क्या क्या गलतियां हो सकती है वो अभी हम जानते हैं। जैसे कि आपको अगर इम्प्लांट दिया है, दांत मिला है, तो आपको नॉर्मली खाना खाना है, राइस, दाल, चपाती, सब्जी, ये सब आप खा सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा कड़क तोड़ने की चीज कोशिश करे, जैसे कि बॉटल का ढक्कन तोड़ना हो, हड्डी खानी हो, तो ऐसी चीजों में एट द एंड वो आर्टिफिशियल दांत है, आपका नेचुरल दांत भी टूट सकता है, तो आप आर्टिफिशियल दांत से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो आपको ये केयर लेना है कि आप बहुत ज्यादा कड़क चीज उस साइड से नहीं खाएंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, कहीं भी खाना फंस रहा है, इम्प्लांट के
आजू बाजू में अगर खाना फंस रहा है तो ये सब इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको रेगुलर हाइजीन जैसे कि ट्वाइस ब्रशिंग, माउथ वॉश यूज़ करना है, वाटर फ्लॉसर यूज़ करना है, दो दांत के बीच की जगह क्लीन होनी चाहिए, हमेशा खाना फंसा नहीं रहना चाहिए। अगर ये बेसिक ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन होता है तो लाइफ इम्प्लांट का और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब इम्प्लांट का जो सक्सेस रेशियो 95 से 97 तक चला जाता है। और इसके बाद थर्ड स्टेज आती है कि रेगुलर डेंटल विजिट। आपने सब हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी एनुअली एक बार डेंटिस्ट के पास जाके इम्प्लांट के लिए चेकअप करना ज़रूरी है। अगर कुछ आपसे नहीं हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो गया तो टीथ क्लीनिंग का हो जाएगा, या फिर जो ऑक्लूजल एडजस्टमेंट होती है वो डॉक्टर एक बार चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो रेगुलर मेंटेनेंस में इम्प्लांट को आपको करनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपरली इम्प्लांट मेंटेन करोगे तो जो स्क्रू लूजनिंग का कॉन्सेप्ट है जिसे आप फेलियर कहते हो इम्प्लांट, वो नहीं होगा। तो ये दोनों साइड की चीज़ें बैलेंसडली हमने डिस्कस करी है और आप काफ़ी हद तक अभी समझ गए हो। लेकिन इसके भी अलावा और चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ लग गया, मारा कुटी में कुछ लग गया, तो इस टाइम पे भी इम्प्लांट लूज हो सकता है। फिर सिस्टमिक कंडीशंस आ गई, डायबिटीज़ हो गया अचानक से, तो इस कंडीशन में भी इम्प्लांट लूज हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन है, इन्फेक्शन है, अगर आजू बाजू के दांतों में इन्फेक्शन, कीड़ा लग रहा है, गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो अंदर जाके इम्प्लांट में जाके आपके इम्प्लांट के स्क्रू को लूज करेगा। तो इम्प्लांट फेल्योर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक्चुअली इट इज़ अ लूजनिंग ऑफ स्क्रू। और अगर आपका इम्प्लांट लूज भी हो जाता है, निकल भी जाता है, तो आप प्लस पॉइंट आपके पास यही कि आप वहाँ पे फिर से दूसरा इम्प्लांट लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे और आपको अभी समझ में आ गया है कि व्हाट इज डेंटल इम्प्लांट फेलियर एग्जैक्टली। It is not a failure but it is a loosening of screw. Kindly share this video with your colleagues जिनको भी ऐसे लूजनिंग का प्रॉब्लम हुआ है, ताकि वो और जिन्होंने इम्प्लांट लगाया है वो आगे चल के अपने इम्प्लांट का कैसा केयर करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स डालिए और मुझे फॉलो करते रहिए।